हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो अब किस तरह से हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पे 2020 से लेके 2010 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। आज हम 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है AgCl की 25 डिग्री सेल्सियस पर सोल्यूबिलिटी है 1.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। AgCl की विलेयता उत्पाद क्या होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में KSP पूछा गया है। आपको पता है AgCl के लिए अगर आपको KSP निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, KSP = S.S। ठीक है, आपके पास S दे रखा है 1.8 इंटू -10⁻³ दोनों को एक दूसरे से इंटू कर दीजिए। आप जब इंटू करेंगे तो आपके पास 10⁻6 में आंसर आ जाएगा और 1.8 इंटू 1.8 कितना होता है, 3.24। तो थर्ड आंसर आपका राइट चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर रिएक्शन है H2 + CO2 = CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और CO2 और साम्य अवस्था पर हाइड्रोजन के आपको कितने मोल काम में आते हैं, हाइड्रोजन के x मोल काम में आते हैं। तो आपसे Kp पूछा गया। आपको पता है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Kp = Kc है। क्यों है, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो Rt की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इट मीन्स Rt की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स Kp = क्या हो जाएगा, यहाँ पर Kc हो जाएगा। तो आप Kc की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे Kp की वैल्यू निकाल लीजिए, एक ही बात है। आपको पता है Kc की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन का x मोल काम में आ रहा है तो CO और H2O का भी x मोल ही बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, x × x अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इनिशियल कंडीशन में 1 मोल होगा तो 1 - x × 1 - x। ठीक है, 1 - x × 1 - x क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके लिए आपसे संबंध पूछा गया H2 + I2 = 2HI। आपको पता है यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो रही है। इट मीन्स Kp = Kc हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती है। आपको पता है आप लिखते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A⁻0 और A क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शर्करा विलयन की प्रारंभिक सांद्रता 0.12 m है। किण्वन प्रक्रिया के 10 घंटे पश्चात शर्करा 0.06 m रह जाती है और 15 घंटे पश्चात 0.045 मोल रह जाती है। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की जो कोटि जो दर है आपसे वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पर। और ये मैंने क्वेश्चन में अच्छे से करवा रखा है। आप जो प्रीवियस ईयर की जो मेरे क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसमें केमिकल काइनेटिक्स का वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन मैंने सीधा करवा रखा है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट है आपके पास, हेस नियम निम्न के निर्धारण में उपयोग आता है। तो हेस के रूल से पिछले वाली वीडियोज में मैंने बताया था, 2017 का जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने कहा था कि हेस के रूल से आप किसी प्रकार की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया की ऊष्मा, निर्माण की ऊष्मा, बंध निर्माण की ऊष्मा सब निकाल सकते हैं। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे देखिए वॉल्यूम 10 ml दे रखा है CH3COOH की और कंसंट्रेशन आपके पास 1 m दे रखी है। उसके साथ ही आपके पास साल्ट है, साल्ट की आपसे 20 ml वॉल्यूम दे रखा है और 0.5 m उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। मिला के एक बफर विलयन बनाया गया है को 100 ml जल से आसुत किया गया है। यदि CH3COOH के लिए Ka 4.76 हो तो बफर विलयन की pH आपसे पूछी गई है। तो बफर विलयन की pH है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका pH निकालने का बफर का क्या होता है, जो आपका होता है
पी के ए या log के ए प्लस क्या होता है, यहाँ पर आप log साल्ट अपॉन एसिड या बेस लिखोगे तो साल्ट अपॉन एसिड और बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए आपकी जो पी के की जो के की वैल्यू है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर 4.76 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, NO3 माइनस के परीक्षण में ब्राउन रिंग भूरी वलय परीक्षण निम्न के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, तो यहाँ पर जो भूरी वलय बनती है आपकी वो बनती है FeH2O का होल 5 NOSO4। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मेलेकाइट अयस्क। तो मेलेकाइट अयस्क किसका होता है, कॉपर का होता है मेलेकाइट अयस्क, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्राकृतिक पायसन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण क्या है। तो गाय के दूध का स्थायीकरण का कारण क्या है, केसीन प्रोटीन। क्या है, केसीन प्रोटीन। याद करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संक्रमण धातु आयन प्रति चुंबकीय होगी, यानी डायामैग्नेटिक आपको बताना है। डायामैग्नेटिक वो स्पीशीज होती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Zn+2 में एब्सेंट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2A3BC के लिए मिलर सूचकांक क्या होगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है मिलर सूचकांक का, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक सिंपल सा फंडा लगाना है, जो आपको ABC या XYZ के आगे जो नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं उन नंबर को 1/, में लेके चले जाइए सबसे पहले। जैसे मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/3 लिख देता हूँ, सी पे कुछ नहीं है तो 1/1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन तीनों ही डाटा को किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि सारी नॉर्मल संख्याएं बन जाए। देखो मैं एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको, अगर मैं इसे 1 से गुणा करता हूं तो 1/2 ही रह जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन 2/3 रह जाएगा, फिर भी फ्रैक्शनल नंबर ही है, इंटीग्रल नंबर नहीं बनाया अभी तक। उसके बाद देखिए 4 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6/2 क्या हो जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। 6/3 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 6/1 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 3, 2 एंड 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3, 2 एंड 6। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोलाइडल कण, कोलाइडल जो कण होते हैं उनका आकार आपसे पूछा गया है। तो कोलाइडल कण का आकार आपके 10 अंगस्ट्रम से 2000 अंगस्ट्रम तक होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे अंगस्ट्रम में नहीं पूछ के मीटर में भी पूछ सकता है। तो 10 × 10⁻⁻10 मीटर से 2000 × 10⁻⁻10 मीटर तक होगा। ठीक है, मीटर में चेंज करना आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मान लीजिए कार्बन अणु किसी समूह अक्ष से जुड़ा है, तो कार्बन की सर्वाधिक विद्युत ऋणता किस बंद कक्षा में होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन कहाँ क्या हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो, या जहां पर %s करेक्टर सबसे ज्यादा हो। और sp हाइब्रिडाइजेशन में %s करेक्टर 50% तक है। कितने हैं, 50% है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड वो स्पीसीज नहीं है जो ब्रोंस्टेड बेस है, यानी 3 आपको यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड मिलेंगे और 1 आपको ब्रोंस्टेड बेस मिलेगा। तो देखिए ये भी H+ डोनेट कर सकता है, तो ये भी ब्रोंस्टेड एसिड है। ये भी H+ डोनेट कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड है। ये भी H+ डोनेट कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड है। ये H+ डोनेट नहीं कर सकता है, ये H+ डोनेट नहीं कर सकता है, यानी इसने H+ ग्रहण नहीं कर रखा है। इट मीन्स यही क्या हो जाएगा, आपका ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। और आपको ब्रोंस्टेड एसिड नहीं पूछा है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH2- का संयुग्मी एसिड क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है, आपसे किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड पूछे, किसी भी स्पीसीज का, आप उसमें एक H+ ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, एक H+
ऐड कर दीजिए। NH2 माइनस में अगर मैं एक H प्लस ऐड करूंगा तो माइनस को प्लस क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और NH2 में एक हाइड्रोजन ऐड होते ही क्या बन जाएगा, NH3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मुझसे संयुग्मी सार पूछा होता, कॉन्जुगेटेड बेस पूछा होता, तो मैं क्या करता, आपको यही करना था, NH2 माइनस में से एक H प्लस और हटा दीजिए, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। तो NH माइनस 2 क्या हो जाता है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया सकारात्मक प्रेरक प्रभाव किस समूह का होगा। तो देखिए आप पॉइंट पे जाइए, कई बार हिंदी के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम का यूज करना होता है। सकारात्मक प्रेरक प्रभाव का यहाँ पर मीन है पॉजिटिव आई इफेक्ट, और आपको पता है एल्केन जो होती है उसका पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में क्या होना चाहिए। सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए, ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए, या अति श्रृंखलित हाइड्रोकार्बन पैराफिन होने चाहिए। तो देखिए जिसका ऑक्टेन नंबर मैक्सिमम होता है वो होना चाहिए, और आपको पता है अति श्रृंखलित होगा उसी का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए एक सीधा स्टेटमेंट आया, कितना शानदार स्टेटमेंट है, किसी अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। कौन सा रूल है, सबको पता है मार्कोनिकोव रूल है। कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव रूल है, और जनरली ये मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगता है, एल्कीन पर और एल्काइन पर एडिशन से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में अक्ष को पहचानिए। तो इस रिएक्शन में आपको अक्ष को पहचानना है, और अक्ष को पहचानना कितना इजी है ये आप लोग खुद ही यहाँ पर बता देंगे। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें सारी RMGX की मैंने रिएक्शंस करवा रखी है, RMGX किसी से भी ऐड हो क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कभी भी RMGX की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने ये भी कहा था कि RMGX से एग्जाम में हमेशा कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आप जेड दे लीजिए, ICR दे लीजिए, नीट दे लीजिए, JEE दे लीजिए, BHU दे लीजिए, या कोई MSc एंट्रेंस का पेपर दे लीजिए, यानी केमिस्ट्री का पेपर होना चाहिए, उसमें हमेशा RMGX का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा सर, पहला भी एल्कोहल है और फोर्थ भी एल्कोहल है, तो आपको बताइए यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कोहल बनेगा, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आणविक सूत्र C5H10 के कितने संरचनात्मक समावेश पूछे, कितने संरचनात्मक समावेश संभव। अब देखिए ऑप्शन में इसने कोष्टक में क्या लिख दिया, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, यानी ओपन चेन वाले, ये वाले नहीं बनाने हैं आपको, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। इस तरह से जो क्लोज चेन वाले हैं वो आपको काउंट नहीं करने हैं, ओनली आपको ओपन चेन वाले काउंट करने हैं। तो ओपन चेन वाले कितने बनेंगे, मैंने वीडियो में अच्छे से बताया है, आपको बिल्कुल शानदार ट्रिक भी बताई है। आइसोमेरिज्म का आप पार्ट 3 देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो नंबर 16 या 17 होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता रखी है, और उसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये इस बार तो खुली चेन से आ गया, अगर खुली चेन वाला नहीं पूछता, टोटल पूछता तो कितने होते, टोटल बेटा जी 10 होते। कितने होते, 10 होते, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, देखिए शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा है और इस फॉर्मूले का IPSC नेमिंग आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है IPSC नेमिंग में मैंने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, मल्टीपल बॉन्ड की। क्या आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, तो किसकी बात आएगी, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है, नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग कर देंगे। 3 कार्बन है मतलब प्रो बनेगा, अब डबल बॉन्ड है तो मतलब इन बनेगा, मतलब प्रोपीन बनेगा। और Cl कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
जो थर्ड है वो भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है, लेकिन थर्ड वाला राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोपेन की 820 केल्विन पर शानदार HNO3 से अभिक्रिया करवाने पे क्या बनेगा? तो देखिए, प्रोपेन की अब जब आप 820 केल्विन टेम्परेचर पे कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है प्रोपेन कुछ इस तरह का है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो सारी की सारी जो कार्बन्स हैं उन पे सब पे NO2 अलग अलग कंडीशन से जुड़ जाएगा। पहले में देखिए आपके पास मेथेन NO2 के साथ जुड़ रहा है, उसके बाद एथिल जुड़ रहा है, उसके बाद आपके पास देखिए प्रोपिल भी जुड़ रहा है, तो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडोफोम परीक्षण देगा। देखिए, आइडोफोम हो, क्लोरोफोम हो, ब्रोमोफोम हो, या तीनों को मिला के एक ही बात करूं, हेलोफोम परीक्षण कौन देगा? हेलोफोम टेस्ट कौन देगा? तो देखिए, हेलोफोम टेस्ट दो स्पीसीज देती है, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा एल्कोहल। तो आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरह का होना चाहिए, तभी ही देगा, समझ गए क्या? उसके अलावा अगर आपके पास एल्कोहल है तो एल्कोहल आपका कैसा होना चाहिए? CH3CH2OH होना चाहिए, तभी आपका क्या देगा? कार्बोनिल ये हेलोफोम रिएक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ग्रुप किसमें नहीं है? ऐसा ग्रुप जिसमें नहीं है वही हेलोफोम रिएक्शन नहीं देगा। तो 2-ब्यूटेनॉन ऐसा ग्रुप नहीं है, 2-ब्यूटेनॉन ऐसा ग्रुप नहीं है, सॉरी 2-ब्यूटेनॉन ऐसा ग्रुप है। देखिए किस तरह से है, CH3CO यही आ गया, 2-ब्यूटेनॉन यही होगा, फिर आगे C ऐसा लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रुप है और यही ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? हेलोफोम परीक्षण दे देगा। बाकी में किसी में ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एवं ऊष्मा की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण जलीय NaOH से अभिक्रिया कराने पे क्या देता है? तो क्या देता है? बेंजोइक एसिड देता है। नेम रिएक्शन में मैंने सीधा सीधा आपको करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन की शानदार H2SO4 के साथ विद्युत अपचयन करने पे क्या बनता है? क्या बनता है नाइट्रोबेंजीन से? आपके पास पैराअमीनोफिनोल बनता है। क्या बनता है? पैराअमीनोफिनोल आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोक्साइड प्रभाव देगा? तो प्रोक्साइड प्रभाव किसकी प्रेजेंस में होता है? ओनली HBr। किसमें? ओनली HBr, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपसे रिएक्शन पूछी गई है, ये रिएक्शन कैसी है? तो साफ साफ ये रिएक्शन दिख रही है कि ये रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण है, एसाइलीकरण नहीं है। कौन सी है? फ्रीडेल क्राफ्ट में कौन सी है? एल्किलीकरण रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिनोल किसके साथ रिएक्ट करे कि बेकेलाइट बन जाए? आपको पता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलके क्या बनाते हैं? बेकेलाइट बनाते हैं, जिसमें तिर्यक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक श्रृंखलित श्रृंखला बनती है, काफी कठोर होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे जलाया भी नहीं जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। टमाटर के लिए लाल रंग, टमाटर का जो लाल लाल रंग होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? लाइकोपीन होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन किसने दी थी? श्रोडिंगर ने दी थी क्या? नहीं। डी ब्रोगली ने दी थी? नहीं। पाउली ने दी थी? नहीं दी थी। किसने दी थी? हाइजेनबर्ग ने दी थी। और हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल यही था कि एक टाइम पर, एक समय पे अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग में अनिश्चितता एक साथ ज्ञात नहीं, स्थिति और उसका संवेग एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटे पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु की द्वितीय बोर त्रिज्या क्या होगी? यानी n की वैल्यू 2 दे दी है, फॉर्मूले में कैलकुलेट करके रख लीजिए। r इक्वल टू क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 0.529 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2.11 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है आपसे। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो आपको ही पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, तो ये लीजिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। आपको पता है बेरिलियम का फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 2s2 में जाता है। आपको पता है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो है किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू, तो थर्ड और फोर्थ राइट हो सकते हैं। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आपका केवल और केवल कौन सा राइट होगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको और चेक ही नहीं करने थे कि m की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू क्या होगी, कुछ चेक नहीं करना था, बस n और l से ही इसमें तो आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनिक विभव उच्चतम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की होती है, उसके बाद इनर्ट गैस की होती है, उसके बाद बात करें तो फ्लोरीन की होती है, और फ्लोरीन इसमें ऑप्शन में है, तो फ्लोरीन राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेस्पर सिद्धांत के अनुसार SiF6-2 की ज्यामिति कैसी होगी। SiF6-2 की स्ट्रक्चर या ज्यामिति कैसी होगी, वो होगी आपके ऑक्टाहाइड्रल अष्टभुजीय स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके पास एक रिएक्शन लिखी हुई है और इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया, देखिए ये रिएक्शन नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे एमाइड की रिएक्शन P2O5 से करवाता है, तो क्या बनता है, साइनाइड प्लस H2O बनता है। क्या बनता है, साइनाइड प्लस H2O बनता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, नीट, जेई, ICR में बहुत बार मैंने देखा है कि एमाइड की रिएक्शन P2O5 से करने पे क्या बनता है, तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है। और जितने कार्बन का एमाइड है उतने ही कार्बन का क्या बन जाता है, साइनाइड बन जाता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है, और यहाँ पर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या sp है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतों को एक साथ संयोजित रखते हैं, कौन से बॉन्ड रखते हैं, तो वो बॉन्ड होता है आपका वंडरवाल। कौन सा बॉन्ड होता है, वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, तो देखिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण का देखो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दूंगा। नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है 3 स्पीशीज का डायपोल मोमेंट सेम होगा और एक का डिफरेंट होगा, उसी का आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तो नेट डायपोल मोमेंट का उससे मतलब है कि किसका नॉन जीरो है। आपको पता है CH2 का जीरो होता है, CCl4 का जीरो होता है, SnCl4 का जीरो होता है, किसका नहीं होता, CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है K3CrC2O4 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए ये पूरा कंप्लीट नहीं है, C2O4 के आगे 3b लगेगा, क्या लगेगा, 3b ऐड होगा, तब जाके आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का पेपर अपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे आते जाएंगे, और इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वहाँ से आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से मैं सीधा आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए मेरे पास नीट, जेई, जेट, ICR, BHU, RPVT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम्स में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।